नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने भिन्नों के बारे में पढ़ा था। भिन्न किसे कहते हैं, भिन्नों के प्रकार के बारे में। भिन्न कई प्रकार की होती है, उनमें से मैंने कुछ भिन्नों के प्रकार आपसे बताया था। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इसके अलावा मिश्र भिन्न, सम्मिश्र भिन्न, या उसके अलावा एक और भिन्न बताई थी मैंने। कौन सी भिन्न बताई थी? यानी तुल्य भिन्नों के अलावा कुछ और प्रकारों के बारे में बातचीत की थी आपसे। तो इन भिन्नों के अलावा भाई किसी दोस्त का कॉल आया था मेरे पास में आज। उन्होंने कहा था कि सर तुल्य भिन्न क्या होती है। तो तुल्य भिन्न की बात करूं तो तुल्य भिन्न उस भिन्न को कहेंगे तुल्य भिन्न। ये किसी ऐसे खास दोस्त का फ़ोन आया था कि सर, मतलब बहुत ख़ास है मेरा थोड़ा सा। उसने कहा कि यार सर ऐसे, मतलब मेरे को तुल्य भिन्न के बारे में भी जानकारी प्राप्त है। मैंने इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना था क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं बता देता हूँ क्योंकि तुल्य भिन्न का कोई ऐसा क्वेश्चन आज दिन तक एग्जाम में पूछा नहीं किसी में। लेकिन फिर भी एक तौर से जानकारी के तौर पे बता दूँ कि तुल्य भिन्न क्या होती है। तुल्य भिन्न का अर्थ होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2। अब इसकी तुलना के रूप में एक दूसरी भिन्न होनी चाहिए, जिसको जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/6। एक भिन्न ये लिख दी मैंने। अब इन भिन्नों को यदि इस भिन्न का अगर अपन सरलतम रूप करेंगे, क्या करेंगे? सरलतम रूप। यदि इसका सरलतम रूप करते हैं तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी इधर भी कितना है 1/2 और इधर भी कितना है 1/2। तो मतलब दोनों की तुलना क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। वो क्या कहलाएगी? तुल्य भिन्न। क्या कहलाएगी? तुल्य भिन्न। यानी ऐसी कोई सी भी दो संख्याएं हो सकती है, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 2/5, या मैं दूसरी भिन्न लिख देता हूँ यहाँ पर ऐसी संख्या बताओ 10/25। अब दो भिन्न हो गए अपने पास। कितनी भिन्न हो गई भाई? 2 भिन्न हो गई। अब इसका जो सरलतम रूप हो वो पहले अपने पास में कितना है? 2/5। अब यदि इसी भिन्न को काटेंगे अपन 5 से काट के देख लो, 5 दूनी 10 और 5 25, यानी 5 का भाग दोनों में देके देखो, बताओ दोनों भिन्न समान है कि नहीं है? तो ये भिन्न क्या हो जाएगी? ये दोनों कौन सी भिन्न कहलाएगी? तुल्य भिन्न। यानी दोनों को समान रूप से काटने पर जो भिन्न प्राप्त होगी, यदि दोनों बराबर आ रही है तो वो कौन सी भिन्न कहलाएगी? तुल्य भिन्न। मुझे लगता है उस दोस्त को समझ में आ गया होगा कि तुल्य भिन्न क्या होती है। 1/2, यानी जिस भिन्न को आप ले रहे हो उसके अलावा यदि आपके पास में दूसरी भिन्न है, दोनों का आप अगर सरलतम रूप करोगे तो दोनों भिन्नों का मान क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। तो वो समान भिन्न क्या कहलाएगी? तुल्य भिन्न। यानी जैसे एक उदाहरण तो मैंने ये बता दिया, दूसरा उदाहरण मैंने ये बताया। इसमें क्या है? 2/5। एक में कितना है? 10/25। यानी 2/5 का कोई सरलतम रूप करने की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2/5 तो ऐसा का ऐसा। यदि इसका सरलतम रूप करोगे आप, सरलतम रूप करने पर यदि इसको दोनों में भाग जा रहा है 5 का, 5 दूनी 10 और 5 25, दोनों का क्या आ गया? समान आ गया। यानी अंश और हर क्या आ गया दोस्तों? समान आ गया। तो वो कौन सी भिन्न कहलाएगी? तुल्य भिन्न। अब तुल्य भिन्न की बात करूं, उसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कल कि मैं आपसे एक और चर्चा करने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चर्चा करने वाला हूं वो है भिन्नों की तुलना, जहाँ से अधिकतर एग्जामिनर क्वेश्चन उठाने का प्रयास करता है। यानी अधिकतर वहीं से क्वेश्चन उठाएगा आपका कि कंफ्यूज कहाँ होते हैं बंदे भिन्नों की तुलना के अंतर्गत। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन बाई चांस पूछ ले। इस वजह से मैंने आपको नॉर्मल बेसिक समझा दिया। आपको फर्स्ट चीज़ आपको बेसिक होना चाहिए। बेसिक यदि आपके पास में बेसिक क्लियर नहीं है तो आप इन आगे की चीज़ों को नहीं समझ सकते। इस वजह से मैंने आपको बेसिक से लेकर मतलब 0 लेवल से स्टार्ट किया है। आप आगे बात करूँ मैं आपकी तुल्य भिन्न, आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैं बात करूँ भिन्नों की तुलना, यानी जहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों वो है भिन्नों की
तुलना, कंपैरिजन, भिन्नों की तुलना। अब भिन्नों की तुलना करते समय आप लोगों को 3-4 नियम बताऊंगा आपको। उन भिन्नों के नियमों को आपको ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट नियम मैं बता देता हूँ, भिन्नों की तुलना, यानी भिन्नों की तुलना करते समय, भिन्नों की तुलना करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी जो भिन्नों की तुलना करेंगे अपन, उनमें से मैं नियम लिखवा देता हूँ आपको। फर्स्ट भिन्न, सर्वप्रथम जब दो भिन्नों की तुलना, दो भिन्नों या उससे अधिक, यानी भिन्न 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है या 10 भी हो सकती है। जब 2 भिन्नों या उससे अधिक की तुलना की जाए तब उन भिन्नों के हर समान कर लेना चाहिए। यानी फर्स्ट नियम क्या कहता है अपना, कि उन भिन्नों की क्या करना चाहिए, हर को क्या कर लेना चाहिए, आपको समान कर लेना चाहिए। यानी आप 2 भिन्नों की तुलना कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 1/2, 3/2, 4/6, या उसके अलावा मैं आपकी बात करूँ 3/4। मैंने आपको उदाहरण के तौर पर कितने भिन्ने बताई, 4 भिन्ने बताई। यदि आप इनकी तुलना करना चाहते हो, यानी आप देखना चाहते हो कि सर इन चारों भिन्नों में से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी, आप तुलना करोगे, देखोगे ये बड़ी है या ये बड़ी है, या ये बड़ी है ये या बड़ी है, या छोटी कौन सी है इनमें से, स्टार्टिंग में कौन सी आएगी। अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे आरोही या अवरोही क्रम। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से उठ के आएगा आपके पास, कहाँ से, आरोही या अवरोही क्रम, यानी इनको क्रम से जमाना। अब इसमें आपको फर्स्ट नियम के आधार पे मैं बता दूं कि पहले तो क्या करना चाहिए, अपने को हर समान कर लेना चाहिए। यदि इनके हर समान करोगे तो ऐसी संख्या ढूंढो जिनमें इन सब का क्या जाता हो, भाग। यानी सीधे तौर पे या तो आप लस ले सकते हो, या आप अपने मन से जैसे दिमाग से भी आप इसमें काम में कर सकते हो। 2, 2, 6, 4, इनका लसा आप जानते हो कितना आएगा, 12 आएगा। यदि नहीं आता है तो आप निकाल के देख सकते हो। लसा की एक इम्पोर्टेंट क्लास लेके आऊँगा, उसमें आपको लसा के बारे में भी जानकारी प्राप्त करवा दूंगा। इसके अलावा जैसे इनको समान कर लो, अब 2, 2, 6, 4, अब इन चारों के पार्टे लिख के देख लो आप, उनमें कौन सी संख्या समान आएगी, उसमें आएगी 12। कितनी समान आएगी, 12। 12 को किससे गुणा करेंगे अपन, 12 आएगी तो 12 को इसको किससे गुणा करना पड़ेगा अपने को, 6 से, इसको किससे, 6 से, इसको किससे, 2 से, और इसको किससे, 3 से। जिस संख्या से आप नीचे गुणा कर रहे हो, यानी हर समान करने के लिए आप हर तो समान कर दोगे, लेकिन उसी संख्या को, जिस संख्या से आप नीचे गुणा कर रहे हो, उसी संख्या से आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, ऊपर की संख्या से। यानी इसको 6 से कर दिया तो इसको भी किससे करना पड़ेगा आपको, 6 से। नीचे वाली संख्या को 6 से कर दिया तो ऊपर वाली संख्या को भी 6 से। नीचे वाली संख्या को 2 से तो ऊपर वाली संख्या को भी 2 से। नीचे वाली संख्या को 3 से तो ऊपर वाली संख्या को भी आप किससे गुणा करोगे दोस्तों, 3 से गुणा करोगे। यदि आप इनको गुणा करके देखते हो तो 6 एकम 6, 2 6 की 12, 3 6 18, और 6 दूनी 12, फिर 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 3 तिया 9, और 4 ती 12। यानी इन सब के क्या हो गए, हर समान हो गए अपने पास। क्या हो गए, हर
समान। बताओ सबके हर समान हुए कि नहीं हुए? हो गए। अब उसके बावजूद अब अपने को पता कैसे चलाना है अपने को कि इनके संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब इन भिन्नों की बात करूं, जिस भिन्न का हर समान है, क्या है? हर समान है। अब देखो सबसे बड़ी जो अंश है, सबसे बड़ा जो अंश है वो किसका है? इस भिन्न का। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 18/12। उससे छोटा देखो 9/12। इससे छोटा 8/12 और इससे छोटा क्या हो गया? 6/12। यानी जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो कौन सी हो गई? 18/12। इससे बड़ी होगी ये मतलब इससे जो छोटी होगी वो कौन सी होगी? 9/12। इससे छोटी होगी वो होगी 8/12 और इससे भी जो छोटी होगी सबसे छोटी वो कौन सी होगी दोस्तों? 6/12। मेरे को लग रहा होगा आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। यदि समझ में आया एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जब दो भिन्नों या उससे अधिक की तुलना की जाए, दो भिन्नों हो सकती है, 3 हो सकती है या 4 हो सकती है या 5 हो सकती है या उससे अधिक भी हो सकती है। अब इन भिन्नों की तुलना करने के लिए आपको फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा? उन भिन्नों के क्या करना पड़ेगा? आपको हर समान करना पड़ेगा। मैंने उदाहरण लिया था आपके पास में 1/2, 3/2, इसके अलावा 4/6 और 3/4। मैंने आपके पास में 4 उदाहरण रखे थे आपके सामने, 1/2, 3/2, 4/6 और 3/4। फर्स्ट चीज़ मैंने आपको क्या समझाई कि क्या करना पड़ेगा? आपको हर समान करना पड़ेगा। अब हर समान करने के लिए आपको किसी न किसी संख्या से तो गुणा करना पड़ेगा इसी। अब मैंने यहाँ पे संख्या ले ली कि इन सब की जो कॉमन चीज़ होगी वो कितनी आनी चाहिए? 12। क्या आएगा? 12। अब 12 को किस संख्या से गुणा करेंगे? 2 को 6 से गुणा करेंगे तभी क्या आएगा अपने पास में? 12। फिर यहाँ पे भी 2 ही है तो 2 को 6 से गुणा करने पर आपके पास में क्या प्राप्त हो गए? 12। अब यहाँ पर 6 है, अब 6 को कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार गुणा करने पर ये आपको क्या प्राप्त होगा? 12। यहाँ पे 4 है, 4 को 3 बार गुणा करोगे जब आपके पास में क्या प्राप्त होगा? 12। अब आपके पास में क्या हो गए? हर समान हो गए। प्रत्येक भिन्न के क्या हो गए? हर समान हो गए। हर समान होने के बाद में आप जिस संख्या से नीचे की संख्या से गुणा कर रहे हो उसी संख्या से आप क्या कर दो? ऊपर की संख्या से गुणा। क्या कर दोगे आप? ऊपर की संख्या से गुणा। यदि गुणा किया अपन ने तो अपने पास में इन संख्याओं की प्राप्ति हुई। यानी 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 6 × 2 = 12, तो 4 × 3 = 12। इसके अलावा 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, 4 × 2 = 8 और 3 × 3 = 9। अब जिस भिन्न का अंश क्या होगा? बड़ा होगा। जिस भिन्न का अंश क्या होगा? बड़ा होगा, वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। उसके अलावा इससे छोटी कौन सी भिन्न आ रही है जिसका अंश बड़ा है? 9/12, तो वो भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी। इससे छोटी कौन सी हो जाएगी? 8/12 और जो लास्ट में रहेगी वो कितनी रहेगी? 6/12। मेरे को लग रहा होगा आपको फर्स्ट नियम जो भिन्नों की तुलना की बात है वो आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न क्या चीज़ है, भिन्न की तुलना कैसे की जाती है। सर्वप्रथम जो सबसे सीधा जो नियम है वो है कि सबके क्या कर लो? आप हर समान कर लो। हर समान करते हैं आपको पता चल जाएगा कि गुरुजी कोई सी भी भिन्न आ जाए हमारे पास में, कोई सा भी एग्जामिनर कहीं से उठा के पूछ ले, आप सीधा सा धड़ाधड़ जवाब दे दोगे कि गुरुजी ये भिन्न छोटी है और ये भिन्न बड़ी है। इसके अलावा मैं बात करूं दूसरे नियम की, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, तो हम कहाँ चल रहे थे? फर्स्ट नियम की बात हो गई थी अपने पास में। अब मैं दूसरे नियम की बात करूं तो दूसरा नियम वही है जिसमें मैंने फर्स्ट नियम में एक और नियम बताया था आपको कि जब भिन्नों का हर समान हो। जब भिन्नों का क्या होना चाहिए? हर समान। उस भिन्न मतलब उस भिन्न में जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न
सबसे बड़ी होगी। यानी मैंने आपको फर्स्ट नियम बताया था, उसमें बताया था कि भिन्नों का क्या करना पड़ेगा, आपको हर समान करना पड़ेगा। भिन्न के यदि हर समान हो जाते हैं तो आपको ऐसे ही ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि गुरुजी जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी। यानी मैं एक उदाहरण के तौर पे लिख दूँ, 6/7, 2/7, 3/7 और 4/7। अब बताओ दोस्तों, इसके सभी के हर समान है या नहीं है? तो गुरुजी सबके हर समान क्या है, हर समान। और अंश क्या है, अलग अलग। अंश क्या है, अलग। हर तो समान है आपके पास में, लेकिन क्या है, अंश अलग अलग हैं आपके पास में। अब अंश की बात करूं तो मैंने आपको नियम लिखवाया है कि जब भिन्नों का हर समान होगा, गुरुजी हर समान है, उस भिन्न में जिसका अंश बड़ा होगा, यानी जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी क्या होगी, आपके पास में भिन्न बड़ी होगी। उसके बाद में इससे छोटा जो अंश होगा वो उससे छोटी हो जाएगी, 4/7। फिर इससे छोटी जो भिन्न होगी यानी 3/7, और जो सबसे छोटी होगी वो होगी 2/7। शायद इन दोनों नियमों को समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि इनमें सीधा सा उदाहरण है, जो मतलब जिस सभी के क्या है आपके पास में हर समान, यानी अंश क्या है आपके पास में अलग अलग। यदि अंश अलग हो और हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सर्वाधिक बड़ा होगा यानी सबसे बड़ा होगा, वही भिन्न क्या हो जाएगी, आपके सबसे बड़ी हो जाएगी। और उससे छोटी देखो 6 के बाद में कितना आ रहा है, 4, यानी नीचे का मत देखो। यदि आपके पास में हर समान आ रहा है तो आप नीचे की संख्या को देखना छोड़ दो, यानी ऊपर कहाँ देखना है आपको, केवल ऊपर की संख्याएं देखनी है। अब ऊपर की संख्याएं देखोगे आप तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सी चीज़ आ रही है, 6/7, दूसरे नंबर पर 4/7, तीसरे नंबर पर 3/7 और चौथे नंबर पर कौन सी आ रही है, 2/7। यानी जो भिन्न फर्स्ट नंबर पे आ रही है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, जो दूसरे नंबर पे आ रही है वो उससे छोटी, जो तीसरे नंबर पे आ रही है वो तीसरे नंबर पे, और जो चौथे नंबर पे आ रही है वो चौथे नंबर पर। यानी धीरे धीरे जो घटता क्रम होगा वो कौन सा क्रम कहलाएगा दोस्तों, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। यदि मैं बात करूं आरोही और अवरोही क्रम की, तो आरोही क्रम किसे कहेंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम हो गया छोटे से बड़े की तरफ, और अवरोही क्रम की बात करूं तो वो हो जाएगा बड़े से छोटे की तरफ। आरोही और अवरोही क्रम, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है, एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल। यानी अवरोही क्रम, आरोही और अवरोही क्रम। आरोही पूछेगा आपसे तो आरोही में आप सबसे पहले छोटी चीज़ लिखो, यानी 2/7, उससे बड़ी 3/7, इससे बड़ी 4/7, इससे बड़ी 6/7। यानी बढ़ते क्रम में यदि आप चलोगे तो वो कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम। और यदि घटते क्रम में चलोगे, बड़ी संख्या पहले, उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, वो कौन सा क्रम हो गया दोस्तों, वो हो गया अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही की बात करूं मैं आपसे, तो आरोही क्रम तो हो गया छोटी से बड़े की तरफ, और अवरोही क्रम की बात करूं तो बड़े से छोटे की तरफ। यानी आरोहण, एक शब्द सुना होगा आपने, आरोहण, यानी चढ़ना नीचे से ऊपर की तरफ, यानी छोटे से फिर बड़ा 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 बड़ा, वो कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम। और जब आप नीचे उतरोगे, बड़े से छोटा 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 फिर छोटा, तो वो कौन सा क्रम हो गया दोस्तों, वो हो गया आपके पास में अवरोही क्रम। इसके बाद में
इस नियम का अर्थ यही है कि जब भिन्नों का हर समान होगा, यानी जब हर समान होगा तो आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको केवल अंश देखना है। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगी, आपकी सबसे बड़ी होगी। फिर उससे छोटी भिन्न होगी वो कहाँ होगी, जब उसका अंश क्या होगा, उससे थोड़ा सा छोटा। फिर उससे कम ले लो, फिर लास्ट में जो सबसे कम है उसको ले लो और उसको क्रम से जमा दो। यदि आपसे एग्जामिनर आरोही क्रम पूछ रहा है तो आप आरोही क्रम में जमा सकते हो, और यदि आपसे अवरोही क्रम पूछ रहा है तो आप उसको अवरोही क्रम में जमा सकते हो। उसके बाद में बात करूं तीसरे नियम की। हाँ, तो अपनी बात चल रही थी, 2 पॉइंट हो गए थे अपने पास में, 2 नियम हो गए थे। तीसरे नियम की बात करूं मैं, पिछले में क्या था अपने पास में, हर समान थे। यानी फर्स्ट नियम जो कह रहा था अपना, वो कह रहा था कि भिन्नों का क्या करना चाहिए, अपने को हर समान करना चाहिए। यदि भिन्नों का हर समान हो गया तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। अब मैं बात करूं दूसरा नियम जो हुआ था अपना, दूसरे नियम में वही चीज़ थी, वही रिपीट हुआ था कि हर समान होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। अब मैं बात करूं अंश समान की। जब भिन्नों का अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर छोटा हो, जिस भिन्न का हर छोटा हो वह भिन्न सबसे बड़ी हो। दोस्तों नियम आप साथ के साथ लिखना चाहो लिख सकते हो, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो भी ले सकते हो। यदि आप साथ साथ लिख रहे हो तो पहले समझना, उसके बाद में आप आराम से उतार सकते हो, ठीक है। जब भिन्नों का अंश समान हो, जब भिन्नों का क्या हो, अंश समान हो, तो जिस भिन्न का हर छोटा हो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। यानी मैं बात करूं आपसे तो जैसे मान लो सभी भिन्नों का क्या है, हर समान कर दिया मैंने, ये अंश समान कर दिया, अंश समान हो गया। या जैसे मान लो बड़ी संख्या ले लेता हूँ एक बार, 13/7, फिर मैं लिख दूँ 13/4, 13/2 और एक में ले लेता हूँ 13/6। यानी मैंने उदाहरण के तौर पे आपके पास में कितनी भिन्नें लिखी है, 4। अब 4 भिन्नें लिखी है, अब बताओ सबके अंश समान है या नहीं है, अंश समान, अंश समान और हर अलग। पहले अपने पास में नियम क्या था कि हर तो क्या था, समान, और अंश क्या था, अलग। अब तीसरे नियम में जो बात आई है वो आई है कि गुरुजी सबके क्या होने चाहिए, अंश समान होने चाहिए। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए, हर समान करने के लिए भी बोल दे आपको, यदि आप हर समान भी कर सकते हो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक सीधा सा तरीका है क्या, जिस भिन्न का यदि आप फिर हर समान करोगे, फिर गुरुजी बोलोगे ये हर समान हो गया, फिर जितना हर छोटा आएगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। मतलब नियम क्या कहता है, जब भिन्नों का अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा वही भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। अंश समान है, अब आपको क्या देखना है, ओनली हर देखना है। क्या देखना है, हर, हर वही नीचे वाला। अब हर क्या हो रहा है, छोटा, छोटा देख लो कौन सा आ रहा है, 13/2। तो सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो कौन सी होगी, 13/2। उससे छोटी देखो हर कितना है, 13/4, ये 13/4। फिर नेक्स्ट जैसे आप चलोगे 13/6, ये भिन्न इससे छोटी हो जाएगी। फिर आप आगे चलोगे वो किससे, लास्ट में जो अपनी भिन्न बचती है 13/7। यानी सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, 13/2। यानी जिस भिन्न का अंश
समान हो, जिन भिन्नों के अंश समान हो उनमें आपको क्या देखना है, हर। जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा, यानी जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी। जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा, जब जिस भिन्न का हर छोटा वही भिन्न बड़ी, वही भिन्न बड़ी। इसमें आपको यही याद रखना है कि जिस भिन्न का हर छोटा वही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। इस भिन्न में क्या है, हर सबसे छोटा, तो वही भिन्न क्या हो गई, सबसे बड़ी। उसके बाद में किसका छोटा, 13/4, वो भिन्न उससे छोटी। फिर 13/6 उससे छोटी 13/6, और लास्ट में जो सबसे बड़ा हर है वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। उसके बाद में मैं बात करूँ आपके पास में चौथे नियम की, ये समझ में आ गया होगा आपके पास में, हर समान हो गया, अंश समान हो गया। अब इनके अलावा कई बार क्या होता है, एग्जामिनर अंतर दे देता है, यानी अंतर भिन्नों का अंतर समान होता है। यानी मैं नियम लिख देता हूँ एक बार, अंश जिन भिन्नों का अंश व हर का अंतर समान हो। मतलब जिन भिन्नों का क्या होना चाहिए, अंश और हर समान हो। अब जो देखो, जिन भिन्नों का क्या होना चाहिए, अंश व हर का अंतर समान हो, उस भिन्न में जिसका अंश बड़ा, यानी जिसका क्या होगा, अंश बड़ा होगा, वही भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। अंश बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ी। अब मैं इसके लिए उदाहरण लिखता हूँ आपके पास में, वो उदाहरण लिखता हूँ मैं 2/7, 7/12, एक लिख देता हूँ मैं 13/19, और एक लिख देता हूँ मैं 9/14। अब दोस्तों इनका अंतर देखो कितना ज़्यादा है, 5। इसका भी कितना है, 5। इसका भी कितना है, सॉरी ज़्यादा हो गया, 5। और इसका भी अंतर कितना है, प्लस के 5। बताओ इन सब का अंतर समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसमें अंश और हर दोनों क्या है, अलग अलग। अंश और हर क्या है, अलग अलग। पहले क्या हो रहा था, या तो अंश समान आ रहा था या हर समान आ रहा था, लेकिन इन भिन्नों में क्या आ रहा है, अंतर समान आ रहा है। क्या आ रहा है, अंतर समान। एरो का निशान देखना, ऊपर से नीचे, ऐसा नहीं हो कोई 2 में नीचे आ रहा हो और 2 में ऊपर जा रहा हो, नहीं, दो सब में क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए। एरो का निशान देख लो, नीचे, सबका एरो का निशान क्या कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अंतर लगभग किसका आ रहा है, समान आ रहा है। इन भिन्नों का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अब जिस भिन्न में जिसका अंश बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ी, यानी अंश किसका बड़ा है भाई, 13/18 का। ये 13/18 सबसे बड़ा अंश किसका आ रहा है, इसका। उससे छोटा 9/14। उसके बाद में 7/12, और लास्ट में क्या आ गया, 2/7। यानी जिस भिन्न का यदि अंतर आप लोगों के पास में समान आ रहा है, यानी जिन भिन्नों में अंतर क्या आ रहा है आपके पास में, समान। अंश और हर क्या होना चाहिए, अलग अलग, और अंतर क्या होना चाहिए, समान। एरो कहाँ रहना चाहिए, नीचे। तो उन भिन्नों में जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे
बड़ी होगी। उसके बाद में इससे छोटी कौन सी आ रही है 9/14, उससे छोटी 7/12 और लास्ट में क्या आ रहा है 2/7। तो आप कौन से चिन्ह का यूज करोगे? बड़े वाले का। सबसे बड़ी, उससे छोटी और ये लास्ट में सबसे छोटी। तो ये भिन्नों की प्रकार की बात हुई। कितने प्रकार बताए मैंने दोस्तों? कितनी तुलना के कितने नियम बताए? 4 नियम बताए। अब मैं बात करता हूँ आपके पास में 5वें नियम की। इसमें समझ में आ गया होगा। अंतर देखना है आपको। अंतर क्या होगा? समान। अंश और हर क्या होगा? अलग अलग। तो वो भिन्न कौन सी बड़ी होगी? जिसका अंश बड़ा वही भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी। इसके बाद में बात करता हूँ 5वें नियम की। हाँ, तो मैं कहाँ चल रहा था? आपके नियम की बात बताई थी मैंने अभी आपको कि 5वां नियम क्या कहता है? 5वां नियम कहता है कि यदि अंश व हर का अंतर, यहाँ मैं भूल गया, यानी यदि अंश व हर का अंतर समान आ रहा है, यानी अंश और हर का क्या आ रहा था? अंतर समान आ रहा था। चौथे नियम में भी यही बात थी कि दोनों का क्या आ रहा था? अंश और हर का अंतर क्या आ रहा था? समान। और अंश बड़ा हो तो, यानी मैं उदाहरण के तौर पर ऐसे डायरेक्ट आपको परिभाषा से समझ में नहीं आएगा, मैं आपके पास में उदाहरण लिख रहा हूँ। 11/7, इसके अलावा मैं लिख दूँ एक 17/13 और एक लिख देता हूँ मैं 7/3 और एक लिख देता हूँ मैं 9/5। अब इस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि यदि वह अंश व हर का अंतर क्या आ रहा है? समान। यानी इधर चलोगे तो आप कितने आ रहे हैं? +4। इधर चलोगे तो आप कहाँ जा रहे हो? +4। इनका भी अंतर कितना आ रहा है? +4। और इनका भी अंतर कितना आ रहा है? +4। अब देखिए दोनों का अंतर, सबका अंतर क्या आ रहा है? +4। अब एरो देखो, पहले एरो कैसा था? ऐसा। अब कैसा है? ऐसा। जो चीज कंफ्यूज करने वाली है वो यही है। कौन सी? एरो वाली। एरो नीचे हो तो कौन सा था? जिसका अंश बड़ा वही भिन्न क्या होती थी? सबसे बड़ी। और जिसका हर छोटा था वो सबसे मतलब बड़ी भिन्न होगी। अब इसमें क्या है? इसमें क्या है? दोनों का, सबका अंतर क्या आ रहा है? समान। लेकिन एरो कहाँ जा रहा है? ऊपर। अब इसमें सीधी सी बात है कि अंश व हर का अंतर समान आ रहा है और अंश बड़ा है। अंश बड़ा। अब अंश बड़ा किसका है भाई? 17/13 का अंश बड़ा। 17/13 का अंश बड़ा। सबसे बड़ी अंश वाली भिन्न सबसे छोटी, तो ये क्या हो गई? सबसे छोटी। दोस्तों नियम याद हो गया तो आपको कभी भी आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। यानी केवल आपको समझना है। एरो का समझना है। एक तो एरो कहाँ है? नीचे है या ऊपर है? दोनों का नियम अलग अलग है। दोनों का नियम ये कहता है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, इस नियम की बात करूं मैं, इस नियम का क्या कह रहा है? अंतर समान होगा। अंतर समान है, सही बात है कि गुरुजी सबका अंतर समान आ रहा है। अब अंतर समान होना ही सब कुछ नहीं है। फर्स्ट चीज आप ये देखो कि जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी? सबसे छोटी। एरो कैसा आ रहा है इसमें? नीचे से ऊपर। जबकि पहले वाले नियम में क्या था? ऊपर से नीचे। तो दोनों में फर्क है। फर्क है तो इसका मतलब क्या हो गया? सेम उसी का विपरीत। यानी जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो गई? सबसे छोटी। और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न क्या हो गई? का अंश छोटा। तो वो भिन्न क्या हो गई? सबसे बड़ी। क्या हो गई? सबसे बड़ी। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये भिन्न है। चौथा नियम क्या कहता था अपना? कि अंश और हर का अंतर क्या होना चाहिए? समान। गुरुजी सही बात है, इसमें भी समान है। क्या है? समान। इसमें भी समान हो और उसमें भी समान है। लेकिन आपका जो ये था क्या? एरो, उसमें तो क्या था? ऊपर से नीचे। इसमें क्या है? नीचे से ऊपर। अंतर आपको साफ नजर आ रहा है। 7 और 4 11, 13 और 4 17, 3 और 4 7 और 5 और 4 9। यानी लगभग सब में क्या आ रहा है? समान अंतर। समान अंतर आ रहा है। तो उसके बाद में मैं देखूं
तो 17/13, यानी सबसे बड़ा जो अंश होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न क्या हो गई, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ये पांचों नियम, जितने भी मैंने पांचों नियम बताए, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो नियम है, यानी अधिकतर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है ये 5। इन 5 के अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं उठता है जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। एक चीज़ और बता दूं आपको, जैसे भिन्न को साधारण भिन्नों में बदलना या प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से।